नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, मेरे पास कुछ कमेंट्स बजाज फाइनेंस को लेकर हैं, कुछ बजाज फिनसर्व को, तो दोनों को कंबाइन करके मैंने एक साथ वीडियो बना रहा हूं। यहाँ पे अगर बजाज फाइनेंस की बात करें या फिर बजाज फिनसर्व की बात करें, दोनों ही स्टॉक्स में आपको पिछले कुछ दिनों में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। पहले मैं आपको थोड़े सेंटीमेंट्स बता देता हूं। ग्लोबल मार्केट्स में जो इस समय सेल ऑफ चल रहा है या फिर बिकवाली आ रही है, प्योर अमेरिका की वजह से है और वहां बैंकिंग में ही दिक्कत चल रही है, जिनकी एक बैंक इनफैक्ट क्रेडिट स्विस भी उसी कगार पे है, काफी ज्यादा नेगेटिव हो गया है एंड इसी के चलते गिर रही है। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स में थोड़ा सेंटिमेंटल नेगेटिव इंपैक्ट चल रहा है। अब बात करते हैं इन स्टॉक्स के बारे में। देखिए, एक मोटे रूप में देखें तो फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है, दूसरा टेक्निकल देखें तो थोड़े से वीक है। तो टेक्निकल्स हम शॉर्ट टर्म पैरामीटर के लिए नापते हैं तो वो खराब दिख रहे हैं, फंडामेंटल्स हम लॉन्ग टर्म पैरामीटर में देखते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग दिखते हैं। थर्ड थिंग जो होती है वो हम देखते हैं वैल्यूएशन। इन्वेस्टमेंट के लिए वैल्यूएशन वाइज कंफर्ट दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है। और अगर आप एक और चीज देखेंगे टेक्निकल बेसिस पे, तो मेरे हिसाब से वो टेक्निकल बेसिस पे चार्ट्स ही है जो नेगेटिव ही दिख रहे हैं। मेरे हिसाब से कोई भी टेक्निकली कुछ पीई, रिटर्न इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल का कुछ नहीं देखते, सिर्फ टेक्निकल में चार्ट ही देखा जाता है मेरे हिसाब से, एंड वो आपका थोड़ा सा नेगेटिव हो रहा है। तो कितनी गिरावट हो सकती है, इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, कौन से ऐसे लेवल्स होंगे जहां आपको अपनी पोर्टफोलियो में एवरेज करना चाहिए या फिर ऐड भी कर सकते हैं आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोनों ही स्टॉक्स लॉन्ग टर्म में मल्टी बैगर रहे हैं। बजाज फिनसर्व बाप माना जाता है, बजाज फाइनेंस बेटा, क्योंकि बजाज फाइनेंस में 50% स्टेक बजाज फिनसर्व का ही है, तो इनडायरेक्टली बजाज फाइनेंस कहीं ना कहीं बजाज फिनसर्व का ही है। अब आते हैं, पहले बजाज फिनसर्व की बात करते हैं जो कि बाप माना जाता है। 1328 के रुपीस पे स्टॉक क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। 6 महीने की बात करें तो स्टॉक में वन साइडेड करेक्शन देखिए आपने, 1800 रुपीज से गिरते गिरते 30% की करेक्शन दिखाई। 1268 का स्टॉक ने लो लगाया है आपके लिए अराउंड 1 फरवरी 2023 में, एंड वहां से रिकवरी आई, स्टॉक में हाई लगा 1430 तक का क्लोजिंग बेसिस पे, एंड अभी दोबारा 1330 पे आ चुका है। स्टॉक प्रीवियस लो को टेस्ट करके ब्रेक करने की तैयारी कर रहा है, जो कि 1268 रुपीज का है। अच्छा, एक चीज और बोलना चाहूंगा, यहाँ पे कोई भी मैं जो बोल रहा हूं टेक्निकली वीक है, इसके चलते शॉर्ट पोजीशन नहीं लेगा। अगर आप ले रहे हो तो आप अपने दम पे ले रहे हो एंड अपने टेक्निकल फंडा पैरामीटर्स को चेक करके ही लेना है, क्योंकि स्टॉप लॉस भी बनाओगे। जरूरी नहीं है वीक है तो हमें शॉर्ट पोजीशन बनानी है, मार्केट भी वीक है, ये स्टॉक मार्केट के साथ चलते हैं, तो वो सब चीजें देखते हुए अभी थोड़ा नेगेटिव दिख रहा है, बट शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिए कोई राय नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो प्रीवियस लो स्टॉक टेस्ट कर सकता है जो कि 1268 है, उसके बाद इसके जून जुलाई के लो हैं 1130 रुपए के, वो होंगे ड्रीम लेवल खरीदारी करने के लिए। अगर वहां तक आता है तो, मैं कोई डरा नहीं रहा हूं, मैं कह रहा हूं अगर आता है तो वो ड्रीम लेवल होंगे खरीदारी करने को, और जिनके पास ऑलरेडी उन्हें एवरेज करने के लिए। फ्रेश एंट्री भी आपको लेनी है, करीब 1250 रुपए तक आता है, तो वहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं। इन 1130 रुपए 1120 रुपए तक हमें फ्रेश एंट्री में खरीदारी करनी है। 36 के पीई पे चल रहा है स्टॉक, ऑलमोस्ट यहां से अगर 10% गिरेगा तो ये 32-30 के पीई पे आ जाएगा, एंड फिर आपके लिए और ज्यादा बेनिफिशियरी हो जाएगा एंड कंफर्ट आ जाएगा वैल्यूएशन वाइज भी। 1844 रुपीज का 52 वीक हाई लगा के स्टॉक अच्छी खासी करेक्शन दिखा चुका है। ये वही स्टॉक है जब 1650 रुपए पे लोग दबा के खरीद रहे थे, जब स्टॉक स्प्लिट एंड बोनस अनाउंस हुआ था, तब मैंने आपसे कहा था ये लेवल सही नहीं है। हर एक अच्छा शेयर आपको लोअर लेवल्स पे मिलता है, तब अगर आप खरीदोगे ज्यादा बड़ा पैसा बनेगा, बट उस समय शायद ही मेरी किसी ने मानी थी, इनफैक्ट नेगेटिव कमेंट्स भी आए थे। बट आज दिन वही है, स्टॉक वही है, दिन चेंज हुआ है, शेयर वही है, भाव चेंज हो गया। अब क्वालिटी स्टॉक है, अब आपके थोड़े से जो मन में इमोशंस हैं वो डगमगा रहे होंगे, अब आपको बेकार भी लग रहा होगा, बट अब ये एक्चुअल में अच्छा हो रहा है, तो आप लॉन्ग टर्म पर्पस से यहाँ लें। दोबारा 52 वीक हाई लगाएगा अगले 1 से 1.5 साल में स्टॉक, इतना आप भरोसा रखें। नेक्स्ट बजाज फाइनेंस के बारे में बात करते हैं। तो ये देखिए बहुत बड़ा मल्टीबैगर शेयर है ये, आपको मैं बता दूं, इसने ऑलमोस्ट 5 रुपए से जर्नी तय करी है अपनी। 2013 में इस स्टॉक का भाव 129 का था, आज ये 6000 का है। 2013 छोड़ते हैं, कोविड में इसका स्टॉक का भाव 1200 रुपए 1800 रुपए का हो गया था, एंड इसने हाई 8000 रुपए का लगाया है, यानी 1800 से 8000, 4 गुना 2 साल के अंदर। तो अब आप सोचिए किस लेवल का स्टॉक है, कितनी गिरावट हो जाए और कितनी तेज वापस भाग सकता है। बहुत ही ज्यादा हाई बीटा स्टॉक है और इस शेयर में बहुत पावर है।
अब मैं आपको जो बोलना चाहता हूं वो बोल चाहूं, स्टॉक में टेक्निकली वीक दिख रहा है, कंटिन्यू लोअर लोज लग रहे हैं, 33 के पी पे ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है स्टॉक में। मैंने पहले भी आपके साथ 6100 पे बात करी थी, 6300 तक गया कि 5400 यानी 5400 तक टेक्निकली ये स्टॉक आ सकता है, जो कि इसके भी जून के लो हैं। जो मैंने आपके साथ बजाज फिनसर्व में शेयर करा ना, वही इसमें भी है, और वो एक ड्रीम लेवल होंगे खरीदारी करने के लिए। मुझे लगता है कोई अगर इन लेवल्स पे लेता है, यानी 5500 तक स्टॉक अगर आता है और वहां लेता है, तो ये स्टॉक आपको आने वाले समय में बढ़िया मुनाफा बना के दे सकता है, दोबारा 8000 के लेवल्स क्लेम कर सकता है। तो ये मेरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।